अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप 50 साल के हैं और आप दिखते भी 50 साल के हैं तो इसमें जी बिल्कुल आपका ही कसूर है, क्योंकि इतनी सारी रेमेडीज हैं जिससे आप बिल्कुल यंग नजर आ। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक ऐसी बेहतरीन रेमेडी जिससे आपके रिंकल्स, आप फाइन लाइन और आपकी स्किन पे टाइटनेस आ जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल आप अपनी एज से 15 साल छोटे नजर आने लगेंगे। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को अदरक से क्रीम बनाना सिखाऊंगी और स्क्रब बनाना सिखाऊंगी। अदरक की ये क्रीम आपकी गहरी झुर्रियों को और बारीक आपकी जो फाइन लाइन है उनको दूर करता है। आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, एंटी एजिंग है, एक्ने ट्रीटमेंट करता है ये मास्क। इसके अलावा स्किन को आपकी जो भी डैमेज हो जाता है, स्किन का रिंकल्स आ जाते हैं, वो सब आपका इंशाल्लाह सिर्फ एक इस क्रीम से और मास्क से आपके मसले तमाम हल हो जाएंगे। इसके अलावा फेशियल हेयर जो आपकी स्किन पर इतने ज्यादा आ जाते हैं उन्हें भी रिमूव करने में और उनकी ग्रोथ को कम करने में। अच्छा, अदरक देखें स्किन पे तो मैं लगाना आपको सिखा रही हूँ कि एक खास तरीके से हम किस तरह से स्किन पे इसको अप्लाई करेंगे जिससे हमारी स्किन, हमारी जो भी डैमेज हुआ हुआ स्किन में उसको फायदा होगा। लेकिन इसके अलावा आपको पता ही होगा अदरक हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए इतनी ज्यादा फायदेमंद है। ये वेट भी हमारा लूज करती है जब हम इसका कहवा बना के पीते हैं। इसके अलावा नजला, जुकाम, खांसी, सर दर्द, सीने की जकड़न, इस सब में भी ये हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है। हम बचपन से जब भी हमें नजला, जुकाम, खांसी होता था तो हमारे बड़े हमें लाजमी इसका कहवा बना के देते थे, थोड़ा सा शहद डाल के उसमें, और फिर हम वो पीते थे तो हमें फौरन आराम आ जाता था। देखिए, मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया है यहाँ पर अदरक का और इसको मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। और जब मैं ग्रेट करूंगी ना तो इसका आप देखेंगे जूस भी निकल आएगा साथ साथ। तो इसका जो जूस है वो ही हमने उसी की ही हमने क्रीम बनानी है। चलिए, जब तक मैं इसका ग्रेट कर रही हूँ और इसका जूस निकाल रही हूँ तो प्लीज आप लोग जाइए मेरे चैनल को लाइक करिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। जब आप लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट सेक्शन में आकर कोई अच्छी सी बात, कोई अच्छा सा लफ्ज़, कोई अच्छा सा जुमला कहते हैं तो यकीन करें बड़ी हौसला अफजाई होती है। और ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, जैसे दिल चाहता है कि मजीद नई चीज़ें लाऊं और आपको नई चीज़ें बनाना सिखाऊं। देखें, अब ये मेरा ग्रेट हो चुका है और अब मैं एक स्ट्रेनर की मदद से इसका सारा जूस निकालूंगी दबा दबा के। आज मुझे वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देर हो जाएगी और यकीन करेंगे मैंने रात को 2 बजे वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो इसलिए बनता तो है ना कि जब मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे बताएं और मेरी रेमेडीज को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आप यकीन करें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी आपको और आप लोगों के बहुत सारे पैसे बचा लेंगी। अच्छा, अब देखें, मैंने यहाँ पर कॉर्न का मेरे पास आटा था, मैंने आटा डाला है। अगर आप लोगों के पास आटा ना हो तो आप कॉर्न फ्लोर भी डाल सकते हैं। मेरे पास आटा था तो मैंने यहाँ पर आटा डाला है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ये आधा लेमन का मेरे पास पीस है, लेकिन मैं इसमें से चंद ड्रॉप ही इसमें डाल। अच्छा, इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें मैंने एलोवेरा जेल डालना है। यहाँ पर मैं ये बाहर का रेडीमेड जो एलोवेरा आता है वो यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तो आप अपना घर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको फिर हम अच्छे से मिक्स कर ले। पुराने ज़माने में की अगर बात की जाए तो पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ जो भी थीं वो इसी तरह के घरेलू टोटके यूज़ किया करती थीं और माशाल्लाह आखिरी वक्तों तक जवान भी नज़र आती थीं और उनके बाल भी इतने ज़्यादा लंबे होते थे। मेरी अपनी दादी के आखिरी वक्त तक इतने लंबे माशाल्लाह बाल थे। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून शहद का। शहद डालेंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जो भी इसमें थोड़ा सा हमारा बच गया है हम उसे ज़ाया नहीं करेंगे, उसे भी दूसरे चम्मच की मदद से मैंने निकाल लिया है और अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे भी मैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इसका पेस्ट टाइप का बन रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, यानी अभी इसमें और भी बहुत सारा काम बाकी है। तो अभी आप पूरी वीडियो देखिएगा आखिर तक तो आपको पता चलेगा ये क्रीम कैसे बनेगी। अच्छा, अब इसमें मैंने कोकोनट ऑयल के चंद ड्रॉप डालने हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप आई थिंक इन। तो ये भी मैंने अच्छे से डालकर इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक लूंगी पेन
पैन में मैंने इसको डाल दिया है और मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। अच्छा, पैन में मैं इसलिए डालूंगी क्योंकि मैंने इसको क्रीमी शेप में लेकर आना है और क्रीमी शेप में लाने के लिए इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स लेंगे, जिसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ अरके गुलाब, और इसके बाद में डालूंगी चावल का आटा। चावल का आटा भी हमारी स्किन को टाइट भी रखता है, इसके अलावा रिंकल्स वगैरह जो भी होते हैं, झाइयाँ, हमारा कलर को ब्राइट करता है। और चावल के आटे के भी इतने फायदे हैं कि मेरी वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी लेकिन इसके फायदे खत्म नहीं होंगे। अच्छा जी, अब हमारी ये जो क्रीम है ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल क्रीमी उसमें आ चुकी है ये, और इसको मैंने एक जार में रख लूंगी। लेकिन ये आप भूल गए, जो मैंने जब ग्रेट किया था अदरक को, तो अदरक का जो लेफ्ट ओवर बचा था उसे हमने फेंकना नहीं है, उसको अभी मैं एक मास्क बनाऊंगी। इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले वो मास्क हमने अपने पूरे फेस पे लगाना है और फिर हमने ये क्रीम अप्लाई करनी है। ये देखिए जी, ये मेरा बचा हुआ है मास्क, इसको मैं यहाँ पर मैंने एक छोटी सी प्याली में डाल लिया है और इसका मैं जबरदस्त सा एक मास्क बनाना सिखाऊंगी आपको। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, इसको आपने रखना है। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हल्दी हमारी स्किन को ब्राइट करती है, आपको पता ही है। इसमें मैंने फिर शहद के चंद ड्रॉप्स डाल दिए हैं, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। हल्दी तो आपको पता है हम उपटम बनाते हैं उसमें भी शामिल होती है, हमारे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको भी खत्म करती है हल्दी। अब मैंने इसमें चंद कतरे लेमन के डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप ये रात में अप्लाई कीजिएगा और रात को सोने से पहले आप पहले ये मास्क लगाइएगा, उसके बाद फिर ये आपने क्रीम लगानी है। देखें ये कितना ज़बरदस्त सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसकी जो है मोटी मोटी सी लेयर लगेगी। यहाँ पर मैं आपको हाथ पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इस तरह से ये मोटी मोटी सी लेयर आपने लेट के अपने फेस पे बिछा देनी है, पूरी गर्दन। इसको आप रखे रहने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट। जब ये थोड़ी ड्राई हो जाएगी तो इस पे स्प्रे करेंगे आप अरके गुलाब का और इसका हल्का हल्का सा मसाज कर लेंगे। इससे आपका जो ये फेशियल हेयर हैं वो भी, उनकी ग्रोथ भी कम होगी। इसके बाद आप अपने फेस को वॉश करेंगे और ये क्रीम आप अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। अच्छा, अगर आप ओवरनाइट इस क्रीम को अपने फेस पे लगा रहने दे सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको इरिटेशन होती है और आप नहीं चाहते कि ये पूरी रात लगा रहे, तो कम से कम आप 1 घंटे अपने फेस पे 2 घंटे लगा रहने दें, मैक्सिमम जब तक आप लगा रहने दे सकते हैं लगा रहने दें। उसके बाद अपने चेहरे को बिल्कुल क्लीन कर लें, साफ़ पानी से वॉश कर लें, जो नल का पानी होता है उससे वॉश करें और फिर सो जाएं। देखें जी कितना ज़बरदस्त सा हमारी ये क्रीम बन चुकी है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।